हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे व मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बालों का कैसे रखें ध्यान। कंघी करते समय, कॉम्ब करते समय हम अपने बालों का कैसे ध्यान रखें कि ना हो हमारा कोई नुकसान। आप सब जानते होंगे कि बालों से बहुत ज़्यादा वशीकरण होते हैं। किसी को अगर एक बाल भी मिल जाए तो तांत्रिक लोग या कुछ दूसरे लोग उससे वशीकरण कर लेते हैं, कुछ गलत इस्तेमाल करते हैं। हमारे शरीर में दो ही चीज़ें हैं, एक हमारे बाल और एक हमारे नाखून, जो कि खुद ब खुद बढ़ते जाते हैं। हम काटते हैं, उसके बाद भी बढ़ते हैं। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारे बालों में ही होती है। तो इसीलिए हमें कंघी करते समय अपने बालों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग, छोटे बच्चे जिनका कि मुंडन नहीं हुआ होता, गलत इरादे से उनके बाल काट लेते हैं। तो जिन बच्चों का मुंडन नहीं होता, माता पिता को अपने उन बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हम कंघी करते हैं तो हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग टेबल के पास ही बाल छोड़ देते हैं, या फिर किचन में कुछ काम है, बच्चों ने स्कूल जाना है, हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, खाना बनाना है, या पार्टी में जाना है, या घर में कुछ ज़्यादा काम है, तो क्या करते हैं, बालों को कंघी में छोड़ देते हैं या ड्रेसिंग टेबल के पास ही गिरा हुआ छोड़ देते हैं। ये है सबसे ज़्यादा खतरनाक। आप सबको होना पड़ेगा सावधान। तो क्या करना होगा, आप कभी भी अपनी कंघी में बाल ना छोड़ें। ड्रेसिंग टेबल के पास एक छोटा सा डस्टबिन रखें और जो भी बाल कंघी के अंदर हों या नीचे गिरे हों, उनको उठा के हाथ से ऐसे रोल करके किसी टिश्यू पेपर में या न्यूज़पेपर में या कागज़ में लपेट कर उसको डस्टबिन में डाल दें। बेडरूम में अगर बाल गिरे होते हैं, आपने बेडरूम में बाल बनाए और बेडरूम में ही बाल गिर गए, उस घर में आप नोट करना कि हस्बैंड वाइफ के बीच हमेशा कलेश रहता है, हमेशा प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनके बीच संबंध कभी भी मधुर नहीं हो पाते हैं। या फिर आपके बाल या किसी के भी, आपके घर में किसी के भी बाल अगर किचन में भी गिरे हैं तो भी घर में बरकत नहीं रहती और खुशियां नहीं आती। अगर बाल बच्चों के स्टडी रूम में गिरे होते हैं तो बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता। तो इसीलिए जहाँ भी कहीं आप बाल गिरे हुए देखें, उसको उठाकर किसी पेपर में लपेटकर डस्टबिन में डाल दें। कुछ लोग क्या करते हैं कि बालकनी में खड़े होकर बाल बनाते हैं और ऊपर से ही बालों को ऐसे फेंक देते हैं, या छत पर खड़े होकर कंघी करते हैं और बालों को ऊपर से ही नीचे फेंक देते हैं। तो जिस तरह से वो बाल उड़ते हुए ऊपर से इधर उधर होते हुए नीचे गिरते हैं, उन व्यक्तियों की लाइफ भी उसी तरह से डिस्टर्ब रहती है, वैसे ही हिलती रहती है। लाइफ कभी भी उनकी स्थिर नहीं हो पाती। तो जब भी बाल बनाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या आपके बाल टूट रहे हैं, आप किचन में खाना बना रही हैं, तो आप हमेशा कैप का इस्तेमाल करें। वो आपको कहीं भी जनरल स्टोर या ब्यूटी सेंटर पे मिल जाएगी। 25, 50 और 100 कैप का एक पैक होता है जो यूज़ एंड थ्रो वाला होता है। उसे यूज़ करें, किचन का काम ख़त्म करें और उसको फेंक दें, उसको रीयूज़ ना करें। कई बार बाल जो होते हैं खाने में आ जाते हैं। खाने में बाल आना वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखें। कुछ लोग सोए हुए होते हैं, उनके बाल काट लिए जाते हैं वशीकरण के लिए, तो ये भी अच्छा नहीं होता। तो इसलिए जब भी बाल आप बनाएं, उसको वहाँ से उठाकर
किसी कागज़ में लपेट कर रैप करके आप डस्टबिन में डाल दें। आपने तो ये देखा ही होगा, सुना ही होगा, रामायण सबने देखी है। जब कैकेयी कोप भवन में थी, वो बहुत रो रही थी बाल खोलकर, और आपने उसका नतीजा देखा कि उसका नतीजा क्या हुआ। राम जी को 14 साल का वनवास हुआ, दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। किस तरह से राम जी पे मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। दूसरा, जब माँ सीता का अपहरण कर लिया रावण ने, जब माँ सीता अशोक वाटिका में थी तो पूरे टाइम उन्होंने अपने बाल खोल कर रखे। बाल खोल कर रखे तो उसका क्या परिणाम हुआ। रावण खुद भी ना रहा और उसका वंश भी ना बचा। द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, उनको बालों से खींचा गया, उस वक्त द्रौपदी ने शपथ ली कि मैं जब तक मेरे अपमान का बदला ना लिया जाएगा अपने बाल नहीं बांधूंगी। वो महाभारत आपके सामने है। ये बात बताने का मेरा एक कारण है, एक रीज़न है कि हमें पूजा पाठ में अपने बाल कभी भी खोल कर नहीं रखने चाहिए। जब भी हम पूजा पाठ करें, घर में करें या कहीं पूजा में जाएं या मंदिर जाएं, बाल को हमेशा बांध कर, और जो सुहागन स्त्रियां हैं वो हमेशा श्रृंगार करके ही पूजा करें। बालों को पूजा में शास्त्रों के अनुसार खोलना वर्जित बताया गया है। जैसे कि मैंने अभी आपको माँ सीता की, द्रौपदी जी की और अभी आपको कैकेयी की बात बताई। तो इसलिए बालों को खोलना अशुभ बताया गया है। लेकिन आजकल हमें टाइम के साथ चलना है। फंक्शन में जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, सब बाल खोलते हैं, लेकिन पूजा के समय आप बाल को बिल्कुल भी ना खोलें। मंदिर जाएं तब भी बाल ना खोलें। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, जब भी पूजा करते हैं, आपका जो भी धर्म है, उस टाइम पर आप बाल को ना खोलें। हमारे बालों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा रहती है, और जब कोई हमारे बालों का दुरुपयोग करता है, उसको गलत इस्तेमाल करता है, तो जीवन में बहुत परेशानियां आ जाती हैं, और कुछ लोग तो पागल भी हो जाते हैं, अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। तो इसीलिए अपने बालों का ध्यान रखें, अपने परिवार में अपने बच्चों के बालों का ध्यान रखें। आपकी बच्चियां हैं तो उनकी चोटी बना के रखें। तो कोशिश करें कि हमेशा सावधान रहें और बालों का, आपके बालों का कोई दुरुपयोग ना करें। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।